वेलकम डियरिंगम। आज हम पढ़े BHDG 173 पार्ट 30 बच्चों के संबंध में लेखन। बच्चों के लिए और बच्चों के संबंध में लेखन का अंतर। बच्चों के लिए लेखन और बच्चों के संबंध में लेखन का अंतर समझना जरूरी है। बच्चों के लिए लेखन से आशय यह है जो उनकी आयु, अभिरुचि और उनके दिए जा सकने वाले मार्गदर्शन को ध्यान में रखकर लिखा जाए। इसमें बच्चों के लिए कहानी, लघु उपन्यास, चित्रकथा, क्रमिक किस्सों, पहेलियां आदि के अलावा सूचना परक, बहुत दिलचस्प और जिज्ञासा जगाने वाले फीचर शामिल हैं। इसे हम बाल साहित्य की श्रेणी में भी रख सकते हैं। फीचर की प्रवृत्ति अपेक्षा गंभीर और विचार प्रधान होती हैं, लिहाज इनमें हम उस श्रेणी के आलेख शामिल कर सकते हैं जो बच्चों की परवरिश, उनकी समस्या, समाज में उनकी बदलती भूमिकाओं और स्थिति का विश्लेषण करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम रविवार जनसत्ता में प्रकाशित इस फीचर की शुरुआत अंश देख सकते हैं जो बच्चों के लिए उतना नहीं है जितना बच्चों के संबंध में है। पापा, मैं आप लोगों से के लायक नहीं हूँ और ना ही आपकी अपेक्षाओं पर खड़ा उतर सका हूँ। आप किस और को अपना बेटा बना लीजिए जो आपकी इच्छा पूरी कर सके। परीक्षा की तैयारी ना होने के कारण फेल होने का डर बार बार सताता रहता है। मम्मी पापा ने मुझे ढेर सारी उम्मीद पाल रखी है जिससे मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। कोलकाता में एक लड़के ने परीक्षा देने के बजाय अपने अपहरण का नाटक रचा जिससे घरवाले उससे नाराज ना हुए। वजह थी परीक्षा का भय और अधूरी तैयारी। एक बार से पढ़ लेना। बच्चों के प्रति दृष्टिकोण। बच्चों के बारे में लिखने वाले का नजरिया बहुत स्पष्ट और विश्लेषणात्मक होना चाहिए। बच्चों के प्रति नए और सही दृष्टिकोण की जरूरत लंबे समय में महसूस की जाती है। रही सही दृष्टिकोण का आशय आप अपने समय और समाज में बच्चों की स्थिति और उनकी समस्याओं को पहचानना है। इसके लिए विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के गतिविधियों का अध्ययन तो जरूरी है ही, साथ में बच्चों की स्थिति के बारे में एक वैश्विक नजरिया की समझ भी आवश्यक है। इसके अभाव में हम अपने बच्चों के यथार्थ की सही विश्लेषण भर करके रह गए। इसके लिए बच्चों से संबंधित आंकड़े, विश्लेषण और रिपोर्ट आदि का निरंतर अध्ययन जरूरी है। हालांकि दुनिया के अधिकांश देशों में बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन स्कूल जाने योग्य लगभग 12 करोड़ बच्चों में से 25% प्राथमिक शिक्षा की परिधि से बाहर हैं। इसमें से अधिकांश दक्षिण एशिया और अफ्रीका देश के शिक्षा से समूह बच्चों ग्रामीण इलाकों और शहरों की मलिन बस्तियों में रहते हैं। शिक्षा से वंचित से बच्चे प्रायः ऐसे जनसंख्या समूह से होते हैं जो राष्ट्रीय मुख्य धारा से अलग होते हैं, बेपढ़े हैं। वे बच्चे कुमार विजय जनसत्ता 22 अगस्त 2004 उपयुक्त तथ्य बताते हैं कि पूरी दुनिया के ग्रामीण इलाकों में निधन वर्ग के बच्चे किसी तरह अपेक्षा के शिक्षक हैं। बच्चों के से संबंधित ऐसे तथ्य की जानकारी से न सिर्फ एक अच्छा फीचर तैयार करने में मदद मिलती है, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और व्यापक होते हैं। बच्चों के बारे में एक स्पष्ट और व्यापक नजरिया विकास करने के लिए बाल मनोवैज्ञानिक पर विशेषज्ञों के लेखन पढ़ने, बच्चे की शिक्षा प्रणाली में आने वाले बदलाव और प्रयोग पर नजर रखने वाले शासन, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अध्ययन से मदद मिल सकती है। सही जानकारी के अभाव में फीचर लेखन के दृष्टिकोण भी अंधकचरा होगा और वे अभिभावक को भी उचित सलाह नहीं दे सकते। बच्चों के प्रति बदलते दृष्टिकोण की जरूरत है। यहाँ बताते चले कि मौजूद समय में बच्चे सामाजिक स्थिति में काफी बदलाव आए हैं। उच्च और उच्च मध्यम वर्ग बच्चों की जीवन शैली और रहन सहन में तेजी से परिवर्तन हुआ है। वहीं निम्न वर्ग वाले और गरीब परिवार के बच्चे ज्यादा
शोषण के शिकार होते जा रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी जैसे वीडियो गेम, सैटेलाइट, टेलीविजन, इंटरनेट, वीडियो खेल आदि के बच्चों के व्यक्तिगत निर्माण में अभिभावक की भूमिका को सीमित कर दिया है। अब बच्चों के पास ज्ञान या सूचना के स्रोत सिर्फ अपने माता-पिता और शिक्षक नहीं हैं। चौबीसों घंटे चलने वाले सैकड़ों सैटेलाइट चैनल और वेबसाइट से वे हर तरह की सूचना ग्रहण कर रहे हैं। उनके पास चयन का विकल्प नहीं है। लिहाज वे सीखने की उम्र में अच्छे और बुरी हर तरह की चीज़ों में से रूबरू हो रहे हैं। एक बार देख लेना। बच्चों के संबंध में लेखन के विभिन्न क्षेत्र। बच्चों के लिए फीचर तैयार करते समय सबसे पहले विषय का चयन का सवाल उठाया है, जिस पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ हम उन क्षेत्रों पर विचार करेंगे जो उनके बारे में फीचर लेखन की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। साथ ही हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय चिंता सॉरी हमारी चिंता में शामिल बच्चों से जुड़ी तमाम परंपरागत मुद्दे बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों में किसी तरह सामने आ रहे हैं और कैसे हम उन्हें अपने लेखन के विषय बना सकते हैं। पोषण और स्वास्थ्य। भारत जैसे तमाम विकसित देशों में बच्चों का पोषण स्वास्थ्य अब भी एक बड़ी समस्या है। यहाँ बच्चों सबसे ज़्यादा संक्रामक बीमारियों का शिकार होते हैं। देश के कई ग्रामीण और शहरी इलाकों में बच्चों को पोषण के शिकार हैं। कई साल से विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद से चल रहे प्लस पॉलिसी अभियान के चलते भारत में कुपोषण और खराब स्वास्थ्य की जिम्मेदारी कई सामाजिक विसंगतियां भी सामने आई है। साफ सफाई और स्वास्थ्य सेवा का अभाव, लोगों में सजगत की कमी और अंधविश्वास इसके बड़ी वजह है। नतीजे में कई संगठन सामने आए हैं। बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति चल रहे जागरूकता अभियान को बल मिला। इनमें तमाम बिंदु पर फीचर तैयार किए जाना चाह सकते हैं। मनोरंजन और खेल। बच्चों के लिए उपलब्ध मनोरंजन के संसाधन और खेल की उनके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास में अहम भूमिका होती है। अब पहियों वाली गाड़ी और गद्दे खिलौने के प्रति भर रह गए हैं। बाजार हजारों रंग बिरंगे खिलौने और उतनी ही अवधारणाओं से भरे पड़े हैं। खेल के बाहर बच्चों में हिंसा की स्वयंकृतता लंबे अरसे से समाज शास्त्र की चिंता का विषय रही है। कमोबेश यह स्थिति सैटेलाइट चैनल पर दिखाने जाने वाले हिस्से और के दृश्य कार्टून फिल्म और कॉमिक्स के प्रभाव को लेकर होमवर्क के बोझ में दबे बच्चों की बाकी बचत वक्त टीवी और वीडियो गेम ने ले ली है। इसकी वजह से अब उनकी आपसी मेलजोल और सामुदायिकता की भावना कमजोर हो रही हुई है। इन्हें तमाम प्रभाव को भी फीचर का विषय बनाया जा सकता है। उदाहरण देखें। आज तो एक हैतरंगेज खिलौने के बाजार पर कब्जा कर लिया है ही मैंने उसे श्रृंखला के खिलौने का पूरा सेट बहुत लोकप्रिय है, जिसका हाथ पैर चाहे तो हिला डुला सकते हैं। इसकी कीमत 1600 रुपये है। अमेरिका की मेटल कंपनी लोकप्रिय गुड़िया बारबी डॉल को भारत में बेचने का काम लियो खिलौने निर्माता द्वारा किया गया है। घर के भीतर बच्चे बदलती सामाजिक स्थिति से परिवार भी बदलते हैं। घर में भीतर पालन पोषण पर इसके व्यापक असर पड़ते हैं। महिलाओं की भूमिका अब घर तक सीमित नहीं है रही, वे बाहर निकलकर काम कर रहे हैं। तेजी रफ्तार जिंदगी के अपने दबाव के कारण माता पिता के पास भी अपने बच्चों के लिए पहले जैसा समय परवरिश के लिए स्कूल, ट्यूशन आदि पर ही निर्भर रह गए हैं। बहुत से माता पिता चाहकर भी अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, तो बहुत से परिवारों में बच्चे उपेक्षा हो जाते हैं। देखें नेहा नितिन की कहानी। एक मोहल्ले में कई बार बच्चे न सिर्फ खुद को अपने अकेले महसूस करते हुए, बल्कि वे जिद्दी, आक्रामक और असामाजिकता हो जाते हैं। ज़्यादातर बच्चों की परवरिश पहले की तरह संयुक्त परिवारों की
की बजाय एकल परिवारों में होने लगी है। लिहाज वे संवेदनात्मक रूप से कमजोर, भावनात्मक तौर पर आरक्षित और जिम्मेदारी से विनय व्यक्ति के रूप में बड़े होते हैं। तस्वीर का दूसरा पहलू भी यह है, आर्थिक समस्या के चलते बहुत से परिवार अपने बच्चों को खास ध्यान दिए जा रहे हैं। ऐसे माता पिता अपने बच्चों को बेहतर करियर देने का साथ जिम्मेदारी नागरिक भी बना रहे हैं। बच्चे हमारे पास हमारे आसपास अगर फीचर लेखन अपने आसपास नजर डाले तो बच्चे से जुड़े तमाम मुद्दे सामने आ सकते हैं। खास तौर पर ग्रामीण और शहरी निम्न मध्यम के वर्ग के बच्चों के लिए खेलकूद में के अक्सर शिक्षा की सुविधा, लड़कियों की स्थिति, उनकी शिक्षा से जुड़ी समस्या, शहरी इलाकों में बाल श्रमिक, खतरनाक उद्योग में लगे वाले बच्चों, मजदूर और ऐसे तमाम बच्चे जिनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है, फीचर का विशेष बने सकते हैं। स्वयंसेवी संगठन, तथ्य आंदोलन, इनके उन्मूलन का अभियान चलते रहते हैं। इनमें संबंध में समस्या समय समय पर कानून में शोध और शासन से जारी होने वाले निर्देशों की जानकारी रखनी जरूरी है। वह देखना विश्लेषण, वह भी देख लेना, ये क्वेश्चन आंसर है। विषय पर शोध, जब आप अपनी रुचि के मुताबिक किसी विषय का चयन करते हैं तो सबसे पहले अब यह आवश्यक हो जाता है कि उससे संबंधित आवश्यक सामग्री का अध्ययन कर लिया जाए। यदि आपके बच्चे के मन में बैठे इम्तिहान के खौफ का फीचर तैयार करना है तो संबंधित विभिन्न पहलू की जानकारी आवश्यक है। इसके लिए सरकारी दस्तावेज, पुस्तकालय और शोध ग्रंथों की मदद ली जा सकती है। यह पता लगाया जा सकता है कि भारत में 14 से 19 साल की आयु के कुल बालकों की कितनी संख्या है, उनमें से कितने बच्चे परीक्षा के दबाव से जीते हैं, उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति क्या है, परीक्षा के खराब परिणाम से घर वाले आत्महत्या करने वाले की संख्या क्या है, वे किसी तरह के मानसिक दबाव में अपनी पढ़ाई करते हैं, विद्यालय के प्रधानाचार्य शिक्षक को इस बारे में क्या कहना है, उन्हें रोज कितने घंटे पढ़ना है। बाकी देख लेना। फोटो, फीचर के साथ फोटो देने से उसका प्रभाव काफी बढ़ जाता है। भारतीय पत्रकारियों के बदलते दौर में अब प्रस्तुति पर खास जोर दिया जा रहा है। संपादक भी अब विषय वस्तु को पाठक के लिए ग्राहक और आकर्षक बनाने के लिए तस्वीरों को बहुत महत्वपूर्ण देती है। इतना आवश्यक ध्यान रखना चाहिए कि तस्वीर वही दी जाए जो विषय के अनुकूल है। जैसे बच्चों की परीक्षा के भय पर लिखे जा रहे फीचर में अब परीक्षा देते बच्चे का फोटो होना चाहिए। शिक्षा से जुड़ी फीचर्स में हम स्कूल गतिविधियों की तस्वीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के ग्रामीण क्षेत्र में केंद्रीय फीचर में गांव के जीवन से जुड़े फोटोग्राफ प्रयोग में लाए जा सकते हैं। बाकी की तो देख लेना है। वही देख लेना। भाषा शैली, बच्चों के लिए फीचर लेखन जिम्मेदारी भर काम है। हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि पाठ्य विषय का गंभीरता को समझ सकें और उसकी इस प्रति जागरूकता हो सके। भाषा सरल, आम बोलचाल के करीब होने के साथ ही सटीक होनी चाहिए। अर्थ व्यर्थ के शब्द का प्रयोग और वाक्य का अनावश्यक विस्तार आपके लेखन को स्पष्ट और उबाऊ बनाता है। इसके अर्थ संभव बचने का प्रयास करना चाहिए। सटीक सूचना देने वाले छोटे और चुस्त वाक्य हमेशा आकर्षण लगते हैं। यह बात का ध्यान रखना आवश्यक है। मीडिया से तेजी से विस्तार के चलने फीचर की प्रस्तुति में भी काफी फर्क आया है। यह आवश्यक नहीं है कि फीचर का जबरन किसी मुद्दे के बेवजह के विचार पर से भर दिया जाए। बाकी एक बार देख लेना, चैप्टर ही समाप्त है।